ब्रांड कॉन्शियस हैं या बहुत ब्रांड्स पहनती हैं, बात दुरुस्त है? देखिए, मेरा अपना क्लोथिंग ब्रांड है तो मैं अपने कपड़े तो पहनूंगी। कोई चीज़ मुझे अच्छी लग जाए तो मैं ले ज़रूर लेती हूँ। लेनी है, यही पहनना है, यही दिखाना है, वो वाली चीज़ नहीं है, उसको ब्रांड कॉन्शियस कहते हैं। ब्रांड जो मैंने बनाया वो इसी वजह से बनाया कि मैं इतने कपड़े बनाती थी कि मैं पहनने का टाइम ही नहीं मिलता था। मेरे अभी भी वार्डरोब में इतने कपड़े जो मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहने। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला। मेरा वो जो एक होती है ना आपको हर वक्त एक रहता है कि इसका ऐसे कर लो, वो चीज़ भी जो है वो मेरी पूरी होती रहती थी। मेरे से ड्रेस बनवा रहा है, मैं उसको इतना अच्छा करके दूं काम कि वो उसको जो है ना वो खुशी मिले। मुझे दूसरों को अच्छे कपड़े पहना के अच्छी खुशी मिलती है। आपने भी कोई हैवी अमाउंट से शुरू किया था? नहीं, एक स्मॉल बजट से आपने मैंने किया? बहुत स्मॉल बजट से शुरू किया अच्छा। था। मेरे पास वही मेरी फ्रेंड्स एंड क्लाइंट्स हैं जिनका मिजाज मुझे पता है और जिनको मेरे मिजाज का पता है कि मैं किस तरह की चीज़ बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ। तो वो बड़ा एक छोटा सा हमारा सर्कल बन गया, तो बस उसमें मेरा शौक भी पूरा हो जाता है और उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। अपने लिए तो आपको अपनी पसंद का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन दूसरों के लिए आपने ये देखना होता है कि इन ट्रेंड क्या है, फैशन में क्या चल रहा है। मैंने जो ब्रांड का अपना काम रखा था उसमें मैंने बिल्कुल मशीन का टच नहीं दिया था। तो मेरे काम की जो एक खासियत थी वो ये थी कि सब हैंड वर्क था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरूसा खान और आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं कुर्रतुलैन इकरार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। कितना टाइम लगा मेकअप में? हार्डली 10 मिनट्स। है? खुद किया है? अब मैं खुद मेकअप कर लेती हूँ। खुद कर लेती हूँ। कब से खुद कर रही हैं? जब से मैं लाहौर आई हूँ। अच्छा, उससे पहले मुझे नहीं आता था मेकअप। जब तक मैं एंकरिंग करती थी तब तक मुझे मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता था। मुझे लाइनर भी नहीं लगाना आता था, मैं मेकअप कर ही नहीं सकती थी। अच्छा। तो जो मेरा मेकअप आर्टिस्ट होता था वही करता था। तो जब मैं लाहौर आई तो मुझे यहाँ का मेकअप थोड़ा डिफरेंट लगा कराची से, तो फिर मैंने खुद प्रैक्टिस करना शुरू की और अब मैं 10 मिनट में अपना कंप्लीट मेकअप अच्छा, प्रैक्टिस भी खुद की है, ये नहीं है कि किसी से हल्का फुल्का मेकअप आर्टिस्ट से टिप्स ले ली? खुद ही। आपके बारे में एक लोग सोचते हैं कि आप ब्रांड कॉन्शियस हैं या बहुत ब्रांड्स पहनती हैं, बात दुरुस्त है? देखिए, मेरा अपना क्लोथिंग ब्रांड है तो मैं अपने कपड़े तो पहनूंगी। हाँ। अब ब्रांड मतलब नाम है ना किसी भी चीज का, आप उसको नाम दे दें। तो जहां तक ब्रांड कॉन्शियस होने की बात है तो कॉन्शियस में नहीं हूँ। हाँ, अगर कोई चीज मुझे अच्छी लग जाए तो मैं ले जरूर लेती हूँ। लेनी है, यही पहनना है, यही दिखाना है, वो वाली चीज नहीं है, उसको ब्रांड कॉन्शियस कहते हैं। अच्छा। बट अगर मुझे अच्छी लगे, मुझे लगे कि ये लेनी चाहिए, ये वर्थ करती है, तो वो मैं जरूर लेती हूँ। वो आप जरूर लेती हैं। आप जाके शॉपिंग करती हैं, उसमें जो आप कपड़े सिलेक्ट करती हैं वो आप रेडीमेड करती हैं या अनस्टिच कपड़े लेती हैं या उनको खुद डिजाइन करवाती हैं, खुद पहनती हैं? देखें, जब कोई ब्रांड बनाता है ना, कोई भी, या ब्रांड बनाने से पहले भी मुझे कपड़े बनाने का बहुत शौक था। मेरे ख्याल में ये ब्रांड जो मैंने बनाया वो इसी वजह से बनाया कि मैं इतने कपड़े बनाती थी कि मैं पहनने का टाइम ही नहीं मिलता था। मेरे अभी भी वार्डरोब में इतने कपड़े जो मैंने एक दफा भी नहीं पहने। अच्छा। तो मैंने फिर सोचा कि मैं इतने जो पैसे भी जाया होते हैं और इतना टाइम भी वेस्ट होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा कुछ करूं इसके साथ के ये कहीं इस्तेमाल हो। तो फिर मैंने ये ब्रांड बनाया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला। मेरा वो जो एक होती है ना आपको हर वक्त एक रहता है कि इसका ऐसे कर लो, वो चीज़ भी जो है वो मेरी पूरी होती रहती थी। उसमें मेरे कपड़े, अच्छा, जब मैंने कपड़े बनाने शुरू किए तो अब एक वक्त यह है कि मेरे पास अपने पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, क्योंकि मेरी सारी चीज़ ये होती थी कि जो मेरे से ड्रेस बनवा रहा है मैं उसको इतना अच्छा करके दूं काम कि वो उसको जो है ना वो खुशी मिले। मुझे दूसरों को अच्छा अच्छे कपड़े पहना के अच्छी खुशी मिलती है। तो वो उस सिलसिले में मैंने देखा कि मेरे पास समटाइम्स ऐसा होता था कि मैं कहती थी मैं क्या पहनूं, मैंने अपने लिए तो कुछ बनवाया नहीं। तो वो ये जो चीज है ना वो मेरी काफी हद तक अब मुकम्मल हो गई है। तो अब मेरा ऐसा जितना दिल नहीं करता कपड़े वगैरह बनाने का, कभी टाइम मिल जाए तो बना लेती हूँ, नहीं मिले तो ठीक है। अच्छा, जिनके ब्रांड्स होते हैं, जिन लोगों के, चाहे किसी भी चीज का हो, जूतों का, कपड़ा का, तो लोग कहते हैं कि जिनका तो अपना ब्रांड है, कुछ भी निकाल के कुछ भी पहन लेंगे। आप भी ऐसा करती है कि जब दिल किया कोई ड्रेस निकाला उसको पहन लिया? देखिए, अगर वो मेरे पे सूट करता हुआ, मेरे मिजाज के मुताबिक हो तो मैं जरूर पहन लेती हूँ, लेकिन फिर मैं उसको वापस उस ब्रांड की कलेक्शन में नहीं लगाती। वो फिर मैं अपने लिए ही करती हूँ। जाहिर बात है, आपका साइज है ना, आप उसके हिसाब से ही पहनेंगे, हर चीज तो निकाल के नहीं पहन सकते। तो ऐसा मैं करती नहीं हूँ कि कुछ भी निकाला और पहन लिया। जो चीज मेरे पे सूट कर रही है, क्योंकि एक ब्रांड में तो हर तरह के कपड़े बनते हैं, मैं सिर्फ वही चीज पहनती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझ पे
अच्छी लगती है। ठीक है, अभी ब्रांड की कंडीशन क्या है? अभी अरुषा आजकल जो थोड़ा सा मैं थक गई थी, एक तो बहुत ज्यादा हेक्टिक काम है ये, बहुत ज्यादा डिमांडिंग बहुत है कस्टमर्स की। जो आप एक दफा काम अच्छा देते हैं ना तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो 2-3 एग्जीबिशंस मेरी बहुत अच्छी गई और उसके बाद इतने ऑर्डर्स कि मुझे मुश्किल लग रहा था कि मुझे पूरा एक टीम वर्क जो है इसके लिए करना पड़ेगा। ये फुल टाइम 24 आवर्स की जॉब है, आपको इसकी प्रोडक्शन और ये वो बहुत लंबा काम है। तो मेरे पास वही मेरी फ्रेंड्स एंड क्लाइंट्स हैं जिनका मिजाज मुझे पता है और जिनको मेरे मिजाज का पता है कि मैं किस तरह की चीज बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ। तो वो बड़ा एक छोटा सा हमारा सर्कल बन गया, तो बस उसमें मेरा शौक भी पूरा हो जाता है और उनकी जरूरत पूरी हो जाती है। आपके ही बहुत से कपड़े जो हैं वो, मेरे सारे मोस्टली कपड़े जो है वो एन नगर के मोस्टली जो सिर्फ बाजार से खरीदती है वही आपके, बाकी अब तो वो भी छोड़ दिए अब तो ज्यादा यही होता है कि डिजाइन जो है वो सारी एनी आप ही की होती है। अच्छा, एक शौक रखना कपड़ों का अपने लिए, एक वो चीज, और एक ब्रांड ओपन करके दूसरों के लिए कपड़े डिजाइन करना, दोनों में डिफरेंस कितना है? बहुत ज्यादा। अपने लिए तो आपको अपनी पसंद का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन दूसरों के लिए आपने ये देखना होता है कि इन ट्रेंड क्या है, फैशन में क्या चल रहा है, किस तरह का कपड़ा लोग पसंद करेंगे, हैवी पे जाना है, लाइट पे जाना है, क्या चीज आपका तो अपना मिजाज है, आपने उस हिसाब से कपड़ा बना लिया। बट फिर आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज देखनी होती हैं, आपने हर एज को जो है वो देखना होता है कि इस एज के लिहाज से ये लोग इस चीज को पसंद करेंगे, इस एज के लिहाज से ये लोग पसंद करेंगे। तो उसमें बहुत वैरायटी होनी चाहिए। अच्छा, तो मैंने जो ब्रांड का अपना काम रखा था उसमें मैंने बिल्कुल मशीन का टच नहीं दिया था। तो मेरे काम की जो एक खासियत थी वो ये थी कि सब हैंडवर्क था, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ता था और मेरे ख्याल में उसमें मेहनत भी ज्यादा है और उसकी एक डिफरेंस नजर आता था लोगों को उसमें, और आता है बल्कि, क्योंकि उसमें मशीन का और उस तरह से वो मैं शामिल नहीं करती थी काम। ठीक है, बिजनेस का जब भी हम सोचते हैं किसी ब्रांड को ओपन करने के लिए या कोई भी बिजनेस का, तो हमें हमारे या लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होता है कि बहुत पैसे होंगे तो ही शुरू होगा। आपने भी कोई हैवी अमाउंट से शुरू किया था? एक स्मॉल बजट से आपने मैंने बहुत स्मॉल बजट से शुरू किया था। मैंने बहुत हैवी अमाउंट नहीं लगाई क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसको एज अ बिजनेस नहीं कर रही थी, मैं इसको एक शौक के तौर पर कर रही थी और बल्कि एक अपने मसले को खत्म करने के लिए कर रही थी कि जो मेरे साथ था वही मैंने आपको बताया कि मैं इतने कपड़े बनाती थी कि वो पड़े रहते थे, रखे रहते थे, पहनने का मौका ही नहीं हो। फिर मैं कभी मेरा वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मेरा वेट 2 महीनों में 10 kg गिर भी सकता है और 2 महीनों में 10 kg बढ़ भी सकता है। तो वो फिर जो मेरे अटैचेस होते थे ना अलग अलग कपड़ों के, तो वो मुझे बड़ी प्रॉब्लम करते थे। तो वो चीजें कवर अप करने के लिए जो था ना, ये वैसे ब्रांड ओपन किया। अभी आपने वैसे वेट कम किया हुआ है? तो वो इसी वजह से हुआ है कि वो 10 kg अब अचानक कम हुआ तो ये चढ़ भी सकता था। और फिर जब पिक्चर्स वगैरह मैं कहीं लगाती हूँ तो उस पे फिर जो लोग हैरान होते हैं ना, तो उस पे मुझे होता है कि एक नॉर्मल चीज है कि आप वेट कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, आपके अपनी एफर्ट के ऊपर है। आप जरा सा थोड़ा सा अपनी डाइट को छोड़ देंगे तो आप मतलब आपका वेट गेन हो जाएगा। और अगर आप उसके बारे में कॉन्शियस रहेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, एक्सरसाइज जिम अपना करेंगे, तो आपका वेट आपके कंट्रोल में रहेगा। चलिए, अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो। हम एंड पे आपसे सवाल पूछेंगे उन खवातीन के लिए कि आप डाइट क्या लेती हैं, ये आखिरी आपने मैसेज देना हमारी खवातीन को, खासतौर पे जो स्मार्ट होना चाहती है।